बाड़मेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। नाबालिग दलित बच्चे की बेरहमी से मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पति पत्नी और उसकी बहन ने मिलकर मारपीट की है। पीड़ित बच्चे के गांव के ही आरोपी हैं। पीड़ित बच्चे के पिता ने आरोप लगाया मारपीट का गर्म लोहे के सरिये से दागा गया है। अमानवीय कृत्य के साथ पंखे से लटकाने के भी आरोप लगाए गए। बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव की कल शाम की घटना है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चे को प्रताड़ित किया गया, बच्चे को पीटा गया, गरम सलाखों से दागा गया, पंखे पर लटकाया गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? वजह जो भी हो, क्या इस तरीके से अमानवीय कृत्य किया जा सकता है? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, किस तरीके से नाबालिग दलित बच्चे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मेरे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ गए। अशोक, सबसे पहले तो वजह क्या जिस वजह से मारपीट की गई, और दूसरा सवाल, क्या इनको अभी तक पुलिस ने पकड़ा है? क्योंकि जो बच्चे का वीडियो बता रहा है कि बड़ी बेरहमी से पीटा गया है, कई निशान है, कुछ जगहों से खून भी निकला है। देखिए विजेंद्र, ये जो मामला है ये बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के छोटा सा गांव भीमड़ा है, वहां का है। और जो वीडियो है ये कल शाम का बताया जा रहा है। एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र महज 12-13 वर्ष है, और एक वो घर में, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है, वो एक घर में झाड़ू पोछा निकालने का काम करता था। और पिछले कुछ दिनों से वो जा नहीं रहा था वहाँ, जैसा कि उसके पिता ने रिपोर्ट दी है। जहाँ पर काम करता था वहाँ जा नहीं रहा था। तो कल शाम को जिसके घर वो काम कर रहा था, उस घर का जो व्यक्ति है वो एक बाइक लेकर आया और उस लड़के को उसके घर के आगे से उठाया, फिर अपने घर पर ले गया। वहाँ उसके साथ बेरहमी से पहले पट्टों से, लाइट के वायर से मारपीट की गई। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि उसको एक पंखे से बांधा गया, करंट के झटके दिए गए, उसके गुप्तांगों के साथ अमानवीय कृत्य किए गए, और लाठियों से इस प्रकार से पीटा कि उसका एक हाथ टूट गया। और फिर बच्चे को घायल अवस्था में उसको घर के आगे फेंक करके वो चला गया। और उनको घर वालों को ऐसी धमकी भी दी है कि अगर किसी को आपने बता दिया या कुछ कानूनी कार्रवाई करवाई तो आपको खतरा है। और इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर उसके परिजनों ने बनाकर वायरल किया तो पुलिस संज्ञान में आई है, पुलिस हरकत में आई है, और उस पीड़ित बच्चे को, उसके परिजनों को थाने बुलवाया है। उनके परिजनों ने रिपोर्ट भी दी है और पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। महज 1-2 घंटे हुए हैं कि पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है। पुलिस अब एसपी दीपक भार्गव के निर्देशन में तत्परता दिखा रही है। अशोक, जानकारी आप दे पाएंगे किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? क्योंकि अगर ये नाबालिग बच्चा है तो सबसे पहले तो बाल मजदूरी का अपराध, और उस अपराध की वजह से बच्चा अगर काम करने ना आए तो उसके साथ अमानवीय बर्ताव, इसके अलावा SC/ST एक्ट के अंदर धाराएं दर्ज, ये तो गैर जमानती हैं। बिल्कुल, जो धाराएं हैं वो सारी की सारी जो धाराएं हैं वो इस प्रकार की हैं कि सबसे पहले एक नाबालिग बच्चे के साथ उसको बाल मजदूरी करवाया गया, फिर उसको इस प्रकार से मारपीट की गई है। यूं कहें कि एक जान लेने की कोशिश से कम मारपीट ही नजर नहीं आती। जिस प्रकार की तस्वीरें हैं और जिस प्रकार से ये पीड़ित बता रहा है, जैसा रिपोर्ट में बताया, जैसा बच्चा बता रहा है, और ऊपर से एक दलित बच्चे के साथ इस प्रकार से मारपीट करना अपने आप में गंभीर ये अपराध है। और उसको लेकर पुलिस अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जाँच कर रही है। अशोक, बातचीत हुई आपकी पुलिस से, क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी होगी? क्योंकि जो खबर है उसके मुताबिक तो आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी जुड़ गई हैं। संगीता बेनीवाल जी, एक नाबालिग बच्चा है, दलित बच्चा है, घर में झाड़ू पोछे का काम करता है। बच्चा अगर घर में काम करने ना जाए, गरम सलाखों से दागा गया, मारपीट की गई, पंखे पर लटकाया गया, उसके गुप्तांगों को क्षति विशत किया गया, और जानलेवा हमले के बाद बच्चा जब अधमरा हो गया तो घर के बाहर फेंक दिया गया। मैम, बहुत गंभीर बात है विजेंद्र जी। जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा संरक्षण हम अपना परिवार घर मानते हैं, वहीं पर अगर घर पर घरेलू काम पर नहीं जाने पर बच्चे के साथ इस तरह से मारपीटाई की गई तो गंभीर बात है। बाल आयोग इसकी पूरी तरह से जांच कर रहा है, और आवश्यकता पड़ी तो उनके अभिभावकों को भी समझाइश करेंगे। और फिर भी अगर ऐसा लगा तो बच्चे को संरक्षण में लेते हुए बच्चे का बेहतर विकास हो सके और बच्चे का बचपन तरीके से वो जी सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए बाल आयोग प्रयासरत है। मैम, दरअसल ये बच्चा किसी और घर में काम करता था, और जिस घर में वो काम करने के लिए गया मैम, वहां नहीं गया तो उस मकान मालिक ने बच्चे को उसके घर से उठाया, अपने घर लेकर आया, फिर उसके साथ ये सारी ज्यादती की है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने बच्चे के साथ अमानवीय बर्ताव किया है उनको जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा?
बिल्कुल विजेंद्र जी, और मैं पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर रही हूँ एसपी और कलेक्टर से, और जिस भी मकान मालिक के द्वारा ये किया गया है बिल्कुल जी। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशोर न्याय अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जी। कठिन से कठिन सजा दिलाने की। मैम, ये उम्मीद करें कि जल्दी आपकी जिला यूनिट वहां पहुंचेगी बच्चे के पास। बिल्कुल विजेंद्र जी, जल्दी हमारी टीम वहां पहुंचकर बच्चे की कुशलक्षेम जानेगी और आवश्यक कार्रवाई हेतु आयुक्त तत्पर। मैम, बहुत शुक्रिया, आपसे उम्मीद है कि जल्द आप कार्रवाई कराएंगी। अशोक शेर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, कितने वक्त से बच्चा यहाँ घर में झाड़ू पोछे का काम कर रहा था? देखिए विजेंद्र जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि पिछले कुछ समय से एक घर में, जिसका नाम जो भीमडा निवासी है नेमीचंद सोनी नाम बताया जा रहा है, उसके घर पे ये काम कर रहा था। जैसा कि हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है उसमें ये बात सामने आई है कि वो काम वहां कर रहा था और पिछले कुछ दिनों से वहां नहीं जा रहा था। हालांकि जो आरोपी पक्ष है उसका अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई बयान, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। और जैसे ही मामला ये संज्ञान वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हुआ तो पुलिस ने तुरंत से तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और तुरंत प्रभाव से। अशोक, क्या बच्चे ने इस बात की पुष्टि की है कि जहां वो काम करने जाता था उसी परिवार ने ज्यादती उसके साथ की है? क्या ये पुष्टि हो गई है? हाँ बिल्कुल, बच्चे ने ये कह दिया। उसके परिजनों ने रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवा दी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर प्रकरण भी दर्ज कर दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। बच्चे ने ये कहा है कि मेरे वहां जैसे ही मुझे उनके घर ले गया तो जो घर का मालिक है, उसकी पत्नी और उसकी एक बहन, तीनों ने मिलकर के मेरे साथ इस प्रकार के बेरहमी से मारपीट की और फिर मुझे अधमरा करके मेरे घर के आगे फेंक दिया गया। और फिर पूरा मामले को लेकर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान पुलिस हरकत में आई और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अशोक, जो पति पत्नी, क्या उनके घर में कोई बच्चा नहीं है? इस तरीके से कोई कैसे मार सकता है किसी को? ऐसी बात अभी तक सामने नहीं है। जिस प्रकार से मारपीट की है तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो निर्दयी है। एक बच्चे के साथ, जो एक मासूम बच्चा है उसके साथ कैसे इस प्रकार से मारपीट कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस बच्चे के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। लोहे के गर्म सरियों से उसे दागा गया है, उसका एक हाथ तोड़ा गया है और उसके शरीर पर इस प्रकार के चोटों के निशान हैं कि कोई व्यक्ति उसको देख भी नहीं सकता। इस प्रकार की हालत करके उस बच्चे को अधमरा करके फिर उसे घर के आगे फेंक दिया है। जी अशोक, उम्मीद करें कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ये परिवार अब ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस पहुंचे और उससे पहले परिवार गायब हो जाए। देखिए, जब भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं तो बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव ने और बाड़मेर पुलिस ने निश्चित रूप से तत्परता दिखाई है पूर्व में भी इस प्रकार के मामलों में। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसा ये गंभीर ये मामला सामने आया है, जिस प्रकार से एक बच्चे के साथ, दलित बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, ऐसे में पुलिस निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से पूरी जांच करके और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चा भी कहाँ है? क्या अस्पताल में इलाज चल रहा है? बच्चा, अभी तक जो जानकारी मिली है, बच्चा वो पहले बायतू थाने गया है, उनके परिजनों के साथ वहाँ रिपोर्ट लिखवा रहे। बच्चे का इलाज भी शुरू करवा दिया हो गया। जिस प्रकार से मारपीट है तो बच्चे को अभी वहाँ बायतू से बाड़मेर जिला अस्पताल में लाया जाएगा और वहाँ से उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। अशोक, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हाथ में फ्रैक्चर की बात करें और मुझे उसके सिर पर पट्टी दिखाई दे रही है, यानी कि सिर के ऊपर भी चोट लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि सीरियस उसको चोट लगी और अस्पताल ले जाने में देरी हो। देखिए, जिस प्रकार से उस बच्चे के साथ मारपीट, आप तस्वीरों में जिस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बच्चे ना एक वीडियो जो अभी हमारे सामने है, जिसमें बच्चे के साथ सर पर भी चोटें गंभीर रूप से मारी गई है। उसके जो पीठ है, कपड़े पीछे की तरफ से इस प्रकार से उसके साथ मारपीट की गई है कि आप देखिए उस सर में भी चोट लगी है। जिस प्रकार से बच्चे ने बताया कि मेरे सर में पहले मेरे साथ गंभीर रूप से इस प्रकार से मारपीट की गई है जैसे मेरे जान लेने की कोशिश की जा रही हो, और उसके बाद लगातार पट्टों से, सरियों से मेरे साथ गर्म सरिये मेरे दागे गए, फिर अमानवीय कृत्य उसके साथ किए गए, जान से मारने की कोशिश की गई। इस प्रकार की जो बात सामने, कहीं ना कहीं बच्चा सीरियस है तो अभी उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि बायतू थाना जब हमारी बात हुई तो बच्चे के परिजन और बच्चा खुद बायतू थाना थे, वहां मामला दर्ज करवाने की रिपोर्ट देने के बाद उनको बाड़मेर जिला। अशोक, बच्चे की उम्र क्या है? लगभग 10 से 12 साल बच्चे की उम्र जो बताई जा रही है, जैसा उनके परिजनों ने बताया कि 12 से 13 साल ही बच्चे की उम्र है। जी अशोक, परिवार के बारे में जरा बताइए, क्योंकि इसमें तो कोई किंतु परंतु होगा नहीं कि परिवार गरीब होगा और इसीलिए एक बच्चे को मजदूरी के लिए, घर में झाड़ू पोछे के लिए भेजता है। फिर भी परिवार में कौन कौन है? जिस प्रकार से हमने जानकारी जुटाई है तो बच्चे के परिवार की स्थिति ऐसी दयनीय है कि उनको एक समय का अगर खाना मिलता है तो दूसरा समय का खाना नहीं मिलता है। बहुत ही गरीब और अत्यंत गरीब परिवार का बच्चा है, क्योंकि एक 10-12 साल का बच्चा जो मजदूरी करता है तो अपन ये जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं जिस बच्चे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, जिसके सिर पर चोट है, पूरी कमर से लहू बह रहा है, ना जाने कितने बुरे तरीके से उसको लोहे से दागा गया है, पंखे से लटकाया गया, गुप्तांगों को क्षति की पहुंचाई गई है। वो बच्चा क्या कुछ कह रहा है, अपने दर्द को बयां कैसे कर रहा है, ये हम आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए।
नाम क्या है? नरेश। अच्छा, और किसने मारपीट की तेरे साथ? मम्मी से। नमीसन ने। अच्छा, तू कहाँ खड़ा था? घर घर था, घर के आगे? घर के आगे। अच्छा, और क्यों मारा तेरे को? घर लेके गया था। अच्छा, और लेके जाके पहले क्या किया? कमरे को अंदर डाल के पंखे के ऊपर लटका दिया। पंखे के अंदर लटका दिया है? अच्छा, क्यों लटकाया, कोई कारण पता नहीं? और तेरे साथ किसने किसने मारपीट की? नमीसन की लुगाई और नमीसन की बहन। अच्छा, और किन्होंने मिलके की? किससे पीटा? और पलक से और पट्टा अच्छा, वायर पंखों पे लटकाया। अच्छा, वायर से लटकाया पंखों पे? पेट्रोल झटका? पेट्रोल भी छटका है? घर छोड़ के गए। वापस तेरे को घर छोड़ के गया? अच्छा, क्या बोला? घर जाके किसी को बताया तो मार दो। अच्छा। तो बच्चे को सुना आपने किस तरीके से वो अपनी आप बीती सुना रहा है, और दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस हकीकत को बयां करती है कि कितनी ज्यादती के साथ उसके साथ मारपीट की गई है। अशोक, इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई इसलिए जरूरी ताकि उन तमाम परिवारों के अंदर डर बैठे जो या तो इस तरीके से बच्चों को मजदूरी के लिए घर में लेकर आते हैं या फिर इस तरीके से दूसरों के बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला अपने आप में जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बेहद ही गंभीर मामला है, और इसमें पुलिस को भी तत्परता और इस प्रकार से तुरंत प्रभाव से दिखाने चाहिए। तुरंत प्रभाव से जो आरोपी है, पीड़ित परिवार है, उसको गिरफ्तार करके ये संदेश देने की कोशिश करें कि इस प्रकार के जो अमानवीय कृत्य करने वाले एक नाबालिग बच्चे के साथ, एक दलित बच्चे के साथ इस प्रकार से बेरहमी से मारपीट करने वाले मामले में करने वाले लोगों में कहीं ना कहीं ये डर हो कि कहीं दूसरी कोई घटना ऐसी कारित नहीं हो, और लोगों में भी ये विश्वास रहे कि इस प्रकार की जो भी घटना करता है उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है। अशोक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जरा सोचिए, इंसान अपने गुस्से में किस तरीके से हैवान हो जाता है कि एक 12 साल के बच्चे को इस हद तक मारा जाता है कि उसकी जान जा सकती थी। एक छोटा